हिस्कियल बाब 29। 10वें बरस के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, तू शाह मिस्र फ़िरौन के ख़िलाफ़ हो और उसके और तमाम मुल्क मिस्र के ख़िलाफ़ नबूवत कर, कलाम कर और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख ए शाह मिस्र फ़िरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, उस बड़े घड़ियाल का जो अपने दरियाओं में लेट रहता है और कहता है कि मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे अपने लिए बनाया है। लेकिन मैं तेरे जबड़ों में कांटे अटकाऊंगा और तेरे दरियाओं की मछलियाँ तेरी खाल पर चिमटाऊंगा और तुझे तेरे दरियाओं से बाहर खींच निकालूंगा और तेरे दरियाओं की सब मछलियाँ तेरी खाल पर चिमटी होंगी और मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में फेंक दूंगा। तू खुले मैदान में पड़ा रहेगा, तू ना बटोरा जाएगा ना जमा किया जाएगा। मैंने तुझे मैदान के दरिंदों और आसमान के परिंदों की खुराक कर दिया है और मिस्र के तमाम बाशिंदे जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। इसलिए कि वो बनी इस्राएल के लिए फख्त सरकंडे का असा थे। जब उन्होंने तुझे हाथ में लिया तो तू टूट गया और उन सब के कंधे जख्मी कर डाले। फिर जब उन्होंने तुझ पर तकिया किया तो तू टुकड़े टुकड़े हो गया और उन सब की कमरें हिल गईं। इसलिए खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं एक तलवार तुझ पर लाऊंगा और तुझ में इंसान और हैवान को काट डालूंगा और मुल्क मिस्र उजाड़ और वीरान हो जाएगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। चूँकि उसने कहा है कि दरिया मेरा ही है और मैंने ही उसे बनाया है, इसलिए देख, मैं तेरा और तेरे दरियाओं का मुखालिफ हूँ और मुल्क मिस्र को मजदाल से असवान बल्कि कूश की सरहद तक महज वीरान और उजाड़ कर दूंगा। किसी इंसान का पाँव उधर ना पड़ेगा और ना उसमें किसी हैवान के पाँव का गुज़र होगा, क्योंकि वो 40 बरस तक आबाद ना होगा। और मैं वीरान मुल्कों के साथ मुल्क मिस्र को वीरान करूँगा और उजड़े शहरों के साथ उसके शहर 40 बरस तक उजाड़ रहेंगे। और मैं मिस्रियों को कौमों में परागंदा और मुख्तलिफ ममालिक में तितर बितर करूँगा, क्योंकि खुदा यूँ फरमाता है कि 40 बरस के आखिर में मैं मिस्रियों को उन कौमों के दरमियान से जहाँ वो परागंदा हुए जमा करूँगा और मैं मिस्र के असीरों को वापस लाऊंगा और उनको फतरूस की ज़मीन उनके वतन में वापस पहुँचाऊँगा और वो वहाँ हक़ीर मुमलकत होंगे। ये मुमलकत तमाम मुमलकतों से ज़्यादा हक़ीर होगी और फिर कौमों पर अपने तई बुलंद ना करेगी, क्योंकि मैं उनको पस्त करूँगा ताकि फिर कौमों पर हुक्मरानी ना करें और वो आइंदा को बनी इस्राएल की तकिया गाह ना होगी। जब वो उनकी तरफ देखने लगें तो उनकी बदकिरदारी याद दिलाएंगे और जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। 27वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, शाह बाबल नबूकतरसर ने अपनी फ़ौज से सूर की मुखालफत में बड़ी खिदमत करवाई है। हर एक सर बेबाल हो गया और हर एक का कंधा छिल गया, पर ना उसने और ना उसके लश्कर ने सूर से उस खिदमत के वास्ते जो उसने उसकी मुखालफत में की थी कुछ उजरत पाई। इसलिए खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं मुल्क मिस्र शाह बाबल नबूकतरसर के हाथ में कर दूंगा। वो उसके लोगों को पकड़ ले जाएगा और उसको लूट लेगा और उसकी गनीमत को ले लेगा और ये उसके लश्कर की उजरत होगी। मैंने मुल्क मिस्र उस मेहनत के सिला में जो उसने की उसे दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मुशक्क़त खींची थी। खुदा फरमाता है, मैं उस वक्त इस्राएल के ख़ानदान का सींग उगाऊंगा और उनके दरमियान तेरा मुंह खोलूंगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ।
खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।